हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश में इस समय एक ही यात्रा की बात हो रही है और वो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। दरअसल आप ट्विटर उठा के देखिए, फेसबुक उठा के देखिए, तो आपको एक बड़ा वर्ग जो दिखाई देगा वो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ गए हैं। उन नेताओं को, उन पत्रकारों को, उन चैनलों को पसीने आ गए जो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहने में दिन रात जुटे रहते थे, और राहुल गांधी की उसी छवि बनाने में जुटे रहते थे। करोड़ों रुपए, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इसमें खर्च कर दिया गया। लेकिन अब राहुल गांधी की 2 महीने से ज्यादा वक्त की इस यात्रा ने सारा सीन बिगाड़ दिया। 2 महीने में ये यात्रा अपने मकसद में कितनी कामयाब रही, इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई, तमाम लोगों ने तमाम सवाल किए। तब भी मैंने कहा था कि यह यात्रा देश को जोड़ने की है, यह यात्रा राजनीति करने की नहीं है। यह यात्रा एक सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन की है, जो सामाजिक राजनीति को, नैतिकता की राजनीति को, मौलिकता की राजनीति को और जन सरोकारों की राजनीति को सामाजिक दायरे में बांधती है, और यह देश से नफरत खत्म करने की राजनीति, यह देश के लोगों के बीच जाने की जो है सामाजिक क्रांति है और उनको समझने की है। और वही हो रहा है। राहुल गांधी ने इतने राज्यों में, जो 5 राज्यों में उन्होंने विजिट किया, वहां के लोगों से एक एक छोटी छोटी माइन्यूटली चीजों को ऑब्जर्व किया और चीजें की, उससे पता चलता है कि अगला आदमी उन सब चीजों पे स्टडी कर रहा है और उसकी स्टडी 100% सही है। यह साबित होता है कि जब नोटबंदी से लेकर के कोविड तक या जो भी कुछ रहा हो, उन सारी स्थितियों में उस शख्स ने जो जो डाटा कहा, जो जो भविष्य के परिणाम बताए, वही सामने आए। और सरकारें तब मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन आज जब वो जमीन पर उतरे हैं, वो बिका हुआ मीडिया और दूसरे लोग जो उनको पप्पू बनाने पे तुले थे, उन सब की स्थिति यह है कि उन सब के बावजूद अब वो निखर के सामने आने लगे हैं और दिखने लगा है कि राहुल गांधी ने, वास्तविक राहुल गांधी कौन है। और यह अब सामने आया जब मैं 2017 तक मैं भी इसी स्थिति में था, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिला और चर्चा की, तब मैं जाना कि वो आदमी कितना योग्य है। कोई कहता है कि राहुल गांधी उम्मीद से ज्यादा कामयाब रहे हैं। कोई कहता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। खैर, जो भी हो, इस यात्रा ने यह बिल्कुल तय बात है, या यूं कहें कि इस पप्पू की छवि को पूरी तरह से धोकर रख दिया है। और देखिए, भारतीय राजनीति में छवि को धो पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। याद करिए, गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जी की जो छवि, प्रधानमंत्री जी की जो छवि बनी, वो आज तक धुल नहीं पाई। तमाम कोशिशें कर डाली गई। ममता बनर्जी की ज्योति बसु के साथ लड़ाई झगड़ा टकराव, वो जो छवि बनी कि लड़ाकू नेता है, वो लड़ाकू नेता वाली छवि आज तक बदस्तूर बनी हुई है। दिग्विजय सिंह की जो छवि बनी कि वो चाहे जो भी बोलें, लेकिन जो बोलेंगे उससे कभी पलटेंगे नहीं, अपनी बात के पक्के हैं, जवान के धनी हैं। भले ही इस बयान से उनका कोई नुकसान कुछ ना हो जाए, लेकिन दिग्विजय अपनी जवान पर कायम रहते हैं। ये छवि आज तक बनी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद अब उन्हें कोई शहजादा नहीं कह पाएगा। कहते थे ना, शहजादा, कांग्रेस का शहजादा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मंच पे, फोरम पे जानबूझ के राहुल गांधी को शहजादा कहते थे। मतलब राहुल गांधी की छवि ऐसी बंदो कि वो तो युवराज हैं, वो जनता से मिलेंगे क्या, शहजादा हैं। लेकिन अब उन्हें कोई शहजादा नहीं कह पाएगा। और वैसे भी आजकल क्रिकेट का खुमार है, छाया हुआ है। आज ही इंग्लैंड जीता है T20 में, तो उसमें चर्चा शहजादे की नहीं बल्कि शाह के जादे की, यानी आप समझ गए होंगे, शाहजादे की ज्यादा है। भारत की हार के लिए भी कई लोग शाहजादे के BCCI को बढ़ते दखल का जिम्मेदार मानते हैं।
तो रही बात पप्पू छवि की, तो वो छवि बनाने वाले एक महाशय नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आ गए और अंततः जेल की सजा काट रहे हैं। एक जनाब संबित पात्रा जी मोदी लहर में भी पुरी से चुनाव हारकर वापस अपने तीर्थ स्थल नोएडा फिल्म सिटी पर पहुंच गए हैं और आजकल वो अपने तीर्थ स्थल पर बेखौफ होकर जा भी रहे हैं, क्योंकि जिस कन्हैया फोबिया से वो ग्रसित हैं वो आजकल नोएडा फिल्म सिटी की गोदी मीडिया डिबेट से दूर भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। क्योंकि जब मंच पे दोनों आते हैं कन्हैया और संबित पात्रा, तो कन्हैया संबित पात्रा की जमकर धुलाई कर देते हैं, सब देखते हैं। अब रही ये बात नरेंद्र मोदी जी और उनकी कंपनी की, तो 3 महीने पहले उसका जायका जो नीतीश कुमार ने बिगाड़ा है वो आज तक वापस नहीं आ पाया। रही कसर जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी कर दी है। और फिर जब लेवल प्लेइंग फील्ड की दिशा में माहौल बनने लगा तो राहुल गांधी ने बड़ी लीड की तरफ बढ़ने के इरादे से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। अब राहुल गांधी कितना भारत जोड़ पाए हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस जोड़ने में राहुल गांधी ने काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। ये हिमाचल में भी दिख रहा है और गुजरात में भी अब तक दिखता रहा है और दिख रहा है। कर्नाटका पिछले 4 लोकसभा चुनाव से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ उमड़ी है उसने भाजपा की नींद भले उड़ा दी हो, लेकिन बीएस येदियुरप्पा शायद चैन की नींद से सोएंगे। उनके दिल में जो आग धड़क रही है, उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस जब इतनी भीड़ जुटा रही है तो बीजेपी को फिर उनकी याद जरूर आएगी। महाराष्ट्र में राहुल की यात्रा ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में नाक में दम जरूर कर दिया। इसको ईडी सरकार कहते हैं। यहाँ तो पहले ही भाजपा उपचुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आपको याद होगा अभी जो चुनाव हुआ उपचुनाव का, बीजेपी ने कैंडिडेट हटा दिया और इसी बीच आदित्य ठाकरे, याद है ना आपको, जब आज तक पे कभी अंजना कश्यप ने टीवी पर सरेशाम कहा था कि ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख कर रख लीजिए, वो लीक हो गया था, बाद में अंजना जी ने माफी मांगी थी। आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले ने भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचकर महाविकास अघाड़ी की चट्टानी एकता से सबको अवगत करा दिया। अब तो भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र सरकार को चलाए या गिरा दे, क्योंकि जितने दिन ये सरकार चलेगी विपक्ष का लाभ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के बाद ये यात्रा हिंदी भाषी भारत में आनी है, यानी उस इलाके में जहां कांग्रेस के पास सिर्फ 14 लोकसभा सीटें हैं, वहीं इसके उलट भारतीय जनता पार्टी के पास 184 सीटें हैं। देखिए 14 बनाम 184, और यही राहुल गांधी को तय करना है कि भारत जोड़ो यात्रा मोदी मैजिक को यहां पर कैसे कम करेगी। देखिए महाराष्ट्र के पहले तक तो भारत जोड़ो यात्रा में जो कुछ भी हासिल किया है, अचीव किया है कांग्रेस ने, उसकी इकलौती बेनिफिशियरी कांग्रेस रही है। लेकिन अब हिंदी भाषी भारत में राहुल जितना भी जोर लगाएंगे और उससे जो भी भाजपा का विरोधी माहौल बनेगा, उसका अकेला लाभ ले पाने की स्थिति में सिर्फ राहुल या कांग्रेस नहीं होंगे, बल्कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो माहौल राहुल बनाएंगे उससे लाभ पाने की स्थिति में कांग्रेस के साथ साथ नीतीश कुमार भी होंगे। तो और नीतीश कुमार बिहार में होंगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी होंगे, जयंत चौधरी भी होंगे तो चौटाला भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे तो हेमंत सोरेन भी होंगे। संभवतः इस वास्तविकता को समझते हुए भी आज भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह पटना पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में इसी तरह लखनऊ को लेकर भी कांग्रेस की कोई मुकम्मल रणनीति बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। प्रियंका गांधी की टीम ने प्रियंका गांधी की नाक कटा रखी है, बहुत विद्रोह की स्थिति है, बगावत है, लोग गायब हैं, लोग परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। और राहुल गांधी की परीक्षा उत्तर प्रदेश में भी होनी है। इसी परीक्षा में सामने से या पर्दे के पीछे से राहुल को अखिलेश यादव के साथ भी सामंजस्य बनाना होगा, क्योंकि जिस तरह पटना का माहौल है वैसा लखनऊ में नहीं है। पटना की सत्ता तो नीतीश जी ने विपक्ष की झोली में डालकर मामला आसान कर दिया, लेकिन लखनऊ में सत्ता भाजपा की है और यहाँ अखिलेश यादव बड़ी भूमिका में है। लेकिन राहुल भारत जोड़ो यात्रा में अब तक सामंजस्य को प्राथमिकता देते आए हैं और उनका यही रवैया भाजपा को डराता रहा है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों में जितना सामंजस्य बढ़ेगा, मोदी एंड कंपनी की 2024 में 200 लोकसभा सीटों तक पहुंचने के अरमान उतने ही धूमिल होते चले जाएंगे। और यही राहुल के बदले हुए रवैये और बदले हुए छवि का सबसे पहला रिजल्ट है। एक
एक पूरे देश में वातावरण तो बना दिया भारत जोड़ो यात्रा ने। कांग्रेस ने यह मैसेज तो दे दिया कि वो पूरे देश में लड़ सकती है, खड़ी हो सकती है, और लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जहां से निकल रही है वहां पे बेहिसाब भीड़ उनके साथ आ रही है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, सिपाही, फौजी लोग सब राहुल गांधी के साथ जोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह हजारों किलोमीटर का रास्ता पैदल नाप रहे हैं, कहीं वो बस पर चढ़ जा रहे हैं, कहीं वो बैठ के पानी पी रहे हैं भीड़ में, कहीं खाना खा रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल एक आम आदमी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। कहीं बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक लंबे समय के बाद कोई नेता इस तरह देश को पैदल नापने निकला है। तो राहुल गांधी ने सीन क्रिएट किया है, और देखना ये होगा कि ये जो फसल तैयार हो रही है 2024 में, इस फसल को काटेगा कौन, मोदी, राहुल या फिर कोई और। जो भी होगा, राजनीति पे हमारी निगाह बनी रहेगी। देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार। सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।